व्यूअर्स, वेलकम टू ग्लोबल पिप ट्रेडर्स। आप हमारा चैनल देख रहे हैं ग्लोबल पिप ट्रेडर्स, जहाँ पे हम आपको गोल्ड, फॉरेक्स और अदर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में डेली एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बेहतरीन बाइंग और सेलिंग लेवल है जहाँ से आप बाय और सेल करके एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, न्यूज़ सेक्शन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको डेली के लेवल पता चल जाए और एक बेहतरीन ट्रेड से आप महरूम ना हो। तो आइए फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो यूएस 430 पे यूएस की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, और यूएस की गवर्नमेंट आज शटडाउन है। तो अब हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट हमें क्या कह रही है और हमें कौन से बेहतरीन बाइंग और सेलिंग लेवल है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कल, जैसे हमने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, और अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो जाता है तो आप यहाँ से बाई साइड पे ही देखिएगा। और मार्केट 38, 49 और 54 का एरिया था। मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट इससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर देगी तो आप फिर बाई साइड पे देखेंगे। उम्मीद है जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो आज के एनालाइज की तरफ चलते हैं। और व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश होने के बाद एक H4 की ये दो कैंडलों में एक इसे कैंडल ने जो है नीचे क्लोजिंग दे दी है। और अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 3865 से 3870 का एरिया है, और यहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है। और मंथ के हिसाब से भी मंथ की कैंडल क्लोजिंग है, और मंथ के हिसाब से भी जो हमारा बेहतरीन बाइंग लेवल है वो 3655 का एरिया है, जो कि ऑलमोस्ट 3000 पे डाउन मार्केट है, जहाँ से मार्केट अगेन बुलिश हो सकती है। तो हमें अब गोल्ड को बेयरिश साइड पे दिखना चाहिए, और हमारा जो एक बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया है वो 3865 और 70 का एरिया है। और रिट्रेसमेंट की सेल होगी मंथ की, आने वाले 2 वीक मार्केट बेयरिश रह सकती है, यानी कि लो बड़ा मारेगी और हाई छोटा मारेगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आज की कैंडल क्लोजिंग होने के बाद भी, आज की मार्केटिंग की क्लोजिंग होने के बाद भी हमें एक ज़बरदस्त मोमेंटम का भी पता चल जाएगा कि मार्केट सेल साइड पर मूव हो रही है। तो हमारे चैनल के तवज्जो से आपको सबसे पहले हम इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि आने वाले 2 वीक रिट्रेसमेंट के हैं। आप रिट्रेस करके एक अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगेन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर कोई भी मार्केट इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है बुलिश 3880 से ऊपर कोई भी कैंडल स्ट्रांगली बुलिश क्लोज हो जाती है तो फिर हम बाई साइड की तरफ देखेंगे। जब तक 3880 से ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होती तो हम सेल साइड पे ही देखेंगे। और हमारा जो सेलिंग एरिया, फर्स्ट सेलिंग एरिया वो 3865 से 70 का एरिया है। इसमें हमारे पास जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है 3849 से 54 का एरिया है। मार्केट ने एक दफ़ा यहाँ से सपोर्ट ले लिया और अगेन मार्केट आई तो इसको ब्रेक डाउन कर देगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो 3829 से 3833 का एरिया है। तो आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से मार्केट हमें डाउन साइड पे मूव होती हुई दिखनी चाहिए, और आने वाले 1 से 2 दिन में हमें ये चीज़ की कंफर्मेशन हो जाएगी। अब हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ, तो देखते हैं DXY क्या बोल रहा है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि DXY अप साइड पे मूव हो सकता है, और अभी तक DXY अपना रिटेस्ट एरिया के पास डाउनफॉल की तरफ ही मूव हो रहा है। नीचे इसने एक ब्रेक मारी फिर, लेकिन क्लोजिंग इसने ऊपर ही दे दी। तो हमारे पास जो DXY का ये रेजिस्टेंस एरिया था अब सपोर्ट एरिया का काम कर रहा है, और 97,600 और 97,800 का एरिया है, ये एक बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा जो हमारे पास एक और सपोर्ट एरिया है वो 96,900 और 97 का राउंड फिगर एक एरिया है। मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ से अगेन बुलिश हो सकती है। तो डॉलर में हमें डाउन साइड पे मूव होता हुआ दिख रहा था, लेकिन इसने, आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स हमें अब जाता हुआ दिखेगा। इसका जो फर्स्ट रिजेक्शन जोन है वो 99,800 और पूरे 100 का एरिया है राउंड फिगर। और हम जो इसको नेक्स्ट देख रहे हैं DXY को, वो मैंने आपको पहले भी बताया था 103 और 104 का रेजिस्टेंस एरिया है। हम इसको यहाँ पे जाता हुआ देख रहे हैं। अगर इस एरिया का ब्रेकआउट हो गया तो इजीली फिर 103 और 104 तक जा सकता है। तो अब हम नेक्स्ट पेयर की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, हम BTC की पेयर की तरफ है, और आप देख सकते हैं जैसे हमने आपको कल बताया था BTC इस एरिया पे था 1,13,000 और 1,13,500 के एरिया पे। मैंने आपको बताया भी था कि BTC की मार्केट स्ट्रांगली बुलिश है, और BTC बासानी अपने 1,18,20,000 तक जा सकता है। और ज़बरदस्त BTC ने एक हाई मोमेंटम दिखाया, और जिन लोगों ने बाई करी होगी हमारे कहने पे वो अच्छा और तगड़ा प्रॉफिट बनाया होगा, और BTC अप साइड पे मूव हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि ये डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक्यूरेट इसने डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर लिया। अब मार्केट इस एरिया पे खड़ी है। अगेन आज BTC अपने सपोर्ट एरिया तक आ सकता है 1,16,000 और 1,17,000 का एरिया, यहाँ से अगेन BTC अप साइड पे मूव हो सकता है। अब BTC का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1,22,700 से 1,23,200 का एरिया है।
इसको हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया भी कंसीडर कर सकते हैं। इस एरिया में बीटीसी का हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का भी फॉर्मेशन होगा। अगर मार्केट ठीक इस एरिया से रिजेक्शन लेगी तो बेहतरीन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और फिर इस एरिया से एक ज़बरदस्त रिजेक्शन भी मिल सकती है और फिर हम बीटीसी को इस एरिया से सेल साइड पे देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इथीरियम की तरफ और इथीरियम हमने आपको कल बताया था कि इथीरियम बुलिश है और इथीरियम बआसानी 4488 से 4520 का एक एरिया है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और इथीरियम यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है और जैसा कि हमने आपको बताया था एक ज़बरदस्त एरिया है। तो इथीरियम में हमने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश हो जाएगी और जैसा कि हमने आपको बताया था ज़बरदस्त बुलिश हो गई है। इस एरिया तक मार्केट जब आए तो यहाँ से आप सेल की ट्राई कर सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ और फिर हमारे पास जो इथीरियम के नेक्स्ट टारगेट होंगे डाउन साइड पे वो एक ज़बरदस्त टारगेट होंगे 4150, 4200, 4050 और 4000 का एरिया है और इससे नीचे डाउनफॉल होता हुआ दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो व्यूअर्स हम यूएस ऑयल के पेयर की तरफ आ गए और यूएस ऑयल में देख सकते हैं कि आप एक ज़बरदस्त डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड पे रीटेस्ट एरिया पे अगेन इसी एरिया पे रीटेस्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रीवियस लो के पास मार्केट आ सकती है और मार्केट बिल्कुल एक्यूरेट इस 3 प्रीवियस लो के पास मार्केट आई है, जो कि 3 से 4 बार मार्केट ने इस एरिया को रीटेस्ट किया। इसके बाद अगेन मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई है कि 66 67 का एरिया है, यहाँ से मार्केट सेल पे आ सकती है और मार्केट प्रॉपर इस एरिया तक गई और फिर यहाँ से अगेन सेल पे आई। अगेन इस सपोर्ट एरिया से दोबारा से मार्केट बुलिश हो, अगर इस बार अगेन मार्केट बुलिश होती है तो हमारा जो यूएस ऑयल का नेक्स्ट टारगेट होगा वो 7500 और 71500 का एरिया है। मार्केट पर आसानी इस एरिया को रीटेस्ट करने जा सकती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, जीबीपी जेपीवाई। तो व्यूअर्स मैंने जैसा कि आपको बताया था जीबीपी जेपीवाई में सेल है और ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम आया है। आप मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियो जाके देख सकते हैं और एक ज़बरदस्त सेलिंग मोमेंटम आया। एज यूजुअल मैं आपको वही बताऊंगा, हमारा टीपी 194 195 का सपोर्ट एरिया है और इससे नीचे 189 500 और 190 500 का एरिया है। तो व्यूअर्स उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और मैंने आपको गोल्ड के लेवल भी बताती है बाइंग और सेलिंग के। इसके अलावा आपको तमाम पेयर्स के बारे में डिटेल से समझा दिया है। तो व्यूअर्स अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।